नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी ये सक्सेस स्टोरी है। ये बच्चे का वीज़ा आया है शेंगन का स्टडी वीज़ा, उसके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी। तो बच्चे का 4 साल का गैप है। 2019 में इसने अपनी 12th की हुई है नॉन मेडिकल के साथ, जिसमें 66 से ज़्यादा परसेंटेज हैं और आयल्स भी 6.5 बैंड है। और शेंगन में ही क्यों अप्लाई किया, स्पेसिफिकली लाटविया में ही क्यों अप्लाई किया, बच्चे से भी पूछेंगे। उसके पीछे रीजंस ये है कि इकोनॉमिकली काफ़ी वीकर होने के कारण इकोनॉमिकल कंट्री फाइंड आउट कर रहा था, और साथ में जहाँ पर इसको इमीडिएट और प्रॉम्प्टली रिजल्ट्स मिले वीज़ाज़ के, दैट रीज़न इसने हमें संपर्क किया। करने के बाद डिस्कशन हुई, डिस्कशन होने के बाद सारा का सारा इसको एक्सप्लेन किया। और फंड्स की भी प्रॉब्लम है, फंड्स दिखाने को नहीं है, क्योंकि मैंने फिर बता दिया कि इकोनॉमिकल कंट्री ढूंढ रहा था। तो फंड्स मैनेजमेंट में भी क्राउन इमिग्रेशन ने इनकी हेल्प की है। किस वे से फ़ंड्स को, जेन्युइन फ़ंड्स की हम जब भी हम फंड्स मैनेजमेंट की डिस्कस करते हैं तो दिस इज़ जेन्युइन फंड्स जो कि हर एक एम्बेसीज में एक्सेप्टेबल हो, जो उनके पैरामीटर्स हैं उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करती है। अगर आपने लाटविया के अलावा भी किसी भी शेंगन कंट्री या किसी भी कंट्री के अंदर अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, जब किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको फ़ंड्स मैनेजमेंट में भी असिस्ट कर सकती है कि आप अपने फ़ंड्स किस वे से एम्बेसीज को दिखाओ। अगर नहीं है तो उसके लिए क्राउन इमिग्रेशन आपको बेटर से बेटर सजेशंस दे सकती है, जहाँ पर आपको प्रॉपर फंड्स मिल पाए जो कि एम्बेसीज में एक्सेप्टेबल हों। तो इसके साथ भी डिस्कस करेंगे लाटविया की नंबर ऑफ हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। अगर उनको भी देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। लाटविया का सितंबर इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। लाटविया में अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। लाटविया में अगर आपका ऑलरेडी एडमिशन्स आ चुका है, आप हमारी असिस्टेंस चाहते हैं हेलो वेरीफाई के लिए, जहाँ अपनी वीज़ा फाइलिंग के लिए, जहाँ एम्बेसी की इंटरव्यू के लिए, तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन अगर आप अपना एडमिशन वहाँ पर अप्लाई करवाना चाहते हैं, उसमें आपका एडमिशन नहीं आ पा रहा, यूनिवर्सिटीज़ आपको नहीं एक्सेप्ट कर रही, आप मुझे प्रोफाइल बताएं। प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से प्रोग्राम में अपना एडमिशन डालें जहाँ पर आपको 99% एडमिशन मिल जाए। तो अभी आपका मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि क्राउन इमिग्रेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर ऐसे मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो वहीं पे आपकी वीडियोस देखी, फिर मैंने आपका चैनल देखा, तो जो भी वीडियोस थी उस सब में आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो फिर मैंने विज़िट किया था आपको। तो जैसे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं या इंस्टाग्राम पे क्राउन इमिग्रेशन की वीडियोस देखते हैं, वहाँ पर तो और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, वो भी प्रमोट करते हैं, उनकी नहीं आपने चेक की वीडियोज़? की थी सर, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, इसलिए मुझे आप थोड़ा बेटर लगे उनसे। तो आप हमारे साथ जुड़े कितना टाइम हो चुका है? हो गया सर, तीन के महीने हो ही गए हैं। 3 महीने में रिजल्ट्स आ गया आपका स्टूडेंट का? हाँ जी सर। तो जब आप हमारे पास विजिट की थी, विजिट करने के बाद क्या आपने कहा था कि लाटविया जाना है या हमने सजेस्ट किया था? नहीं सर, मैंने आपको पूछा था कि शेंगन में कोई अच्छी कंट्री जो कि इकोनॉमिकल हो मेरे लिए, तो आपने मेरे को बोला था कि लातविया बेटर रहेगा आपके लिए। तो इसके अलावा और भी कंट्री सजेशंस दी थी कि हाँ साथ में सब्स्टिट्यूशंस रखे हैं? हाँ जी सर, फिनलैंड का बोला था आपने, और एक और बोला था ग्रीस का शायद बोला था। ठीक है, तो आपने फिर उसमें से लाटविया सेलेक्ट किया। तो ऐसे बच्चे का फिनलैंड में भी 99% एडमिशन और वीज़ा है, बट फिर बता दिए वहाँ पर 3 मंथ के फंड्स चलते हैं, ITRs नहीं है, तो ऐसे भी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हमें, और बच्चे को भी देखना पड़ता है। बच्चा ये चाहता है कि वहाँ पर 4000 से लेकर 5000 पर सेमेस्टर की फ़ीस है, यहाँ पर साल की फ़ीस है 3500 यूरो की। तो बच्चा बहुत कुछ देखता है, पेरेंट्स बहुत कुछ देखते हैं, उसके बाद उन्होंने डिसीज़न लेना होता है। तो जब आप हमारे पास आ गए तो उसी दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था कि सिर्फ पहले विजिट करके गए थे फिर उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाई? नहीं सर, पहले मैं खुद आया था, उसके बाद मैं 2 दिन के बाद अपने पेरेंट्स के साथ आया था, फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो आपको कॉन्फिडेंस था? थोड़ा अफरेड तो होता है पर्सन जब एजेंट्स के पास अपना केस देता है कि पता नहीं ये भी चलते फिरते हों, कितनी ठगियां होती हैं, कुछ ऐसा तो लगता होगा फर्स्ट टाइम जब आप कहीं से अप्लाई करते हैं? हाँ जी सर, जब मैंने पहली बार आया था तो मेरे को अच्छा तो लगा, लेकिन मैं फिर भी अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आया कि थोड़ा उनको भी पता चले, है ना। लाखों रुपए की इन्वॉल्वमेंट होती है बंदा। हाँ जी। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, रजिस्ट्रेशन के बाद कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि हमने अभी आपसे रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं 15,000 रुपये लेते हैं, कितना लिया था? 15,000। तो 15,000 लेने के बाद
फिर हमने कभी आपका फ़ोन ना उठाया हो, ना आपको कोई कोऑपरेट करते हो, ना कभी आपको कोई आपके एडमिशन्स की अपडेशंस देते हो, कभी ऐसा महसूस हुआ हो? नहीं नहीं सर, आपकी तरफ से तो कोई नहीं, मेरी तरफ से शायद एक आधी बार हो गया हो। ये देखिए, हमारे लगातार बच्चे को फ़ोन जा रहे थे, बच्चा समटाइम्स नहीं उठा रहा था। अभी देखिए लोगों की कंप्लेंट ये आती है कि एजेंट्स फ़ोन नहीं उठाते। तो ऐसी भी चीज़ें होती है, मतलब ताली दोनों हाथों से बजती है। तो लेकिन ओवरऑल जब एडमिशन वहाँ से यूनिवर्सिटी में जिसमें भी डाला था, वहाँ पर भी कोई आपकी इंटरव्यू हुई थी? यस सर, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के साथ हुई थी मेरी। तो जब आपने यहाँ से जब आपका एडमिशन आ गया, एडमिशन के बाद हमने आपकी फ़ाइल कितने दिन के अंदर प्रिपेयर करके दे दी? जब आपने फ़ीस ट्रांसफ़र कर दी, सारा कुछ कर दिया, 15-20 दिन लगे थे सर वीज़ा आने तक। हाँ जी। तो जब आपने एम्बेसी में फ़ाइल डाली, आपने जालंधर में गए थे या दिल्ली गए थे? नहीं सर, जलंधर में डाल दी थी। जालंधर में डाली थी। हाँ जी। तो जब आपने फाइल जालंधर में डाली थी, क्या आपकी कोई इंटरव्यू भी आई थी? हाँ जी सर, एम्बेसी की इंटरव्यू आई थी। इंटरव्यू के लिए दिल्ली गए थे कि यहीं जालंधर में हुई? सर पहले उन्होंने बोला था कि दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने VFS वालों ने कॉल किया था कि नहीं, जालंधर में ही हो जाएगी। तो जालंधर में आपकी इंटरव्यू हुई थी उसके कॉन्फ्रेंसिंग के हाँ जी, थ्रू ना? कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो उस इंटरव्यू कितने टाइम की थी, क्या क्वेश्चन पूछे गए? कोई सर 8-10 मिनट की थी। और ज़्यादा उन्होंने पहले तो उन्होंने फंड्स के रिलेटेड पूछा था, और बाद में उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी के और कोर्स के रिलेटेड पूछा। तो अभी फंड्स के रिलेटेड स्पेसिफिक पूछा। तो अभी एक क्वेश्चन और पूछूंगा, क्या फंड्स आपके पास थे अपने? नहीं सर, फंड्स नहीं तो फंड्स आपने उसकी मैनेजमेंट किन्होंने की थी? सर गुज्जी सर ने किया था। तो कौन सी कंपनी हमने? आपने से तो देखो, फंड्स के लिए स्पेसिफिकली एम्बेसी ने पूछा है, उन्होंने हेलो वेरीफाई एजेंसी हायर की हुई है, वो फंड्स भी चेक करती है, फेक डॉक्यूमेंटों को भी चेक करती है। तो इट मीन्स तभी वीज़ा ग्रांट किया होगा कि इसके रियल फंड्स होंगे, सारा कुछ रियल होगा। ये सारा जो चीज़ें हैं आपको एक अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे मिल सकती हैं। ऐसे नहीं है कि चलते फिरते लोगों की आप वीडियोस देखें। अभी मार्केट के अंदर न्यू एजेंट्स आ रहे हैं, वो सिर्फ दे धड़ाधड़ वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं कि मैंने लाटविया की वीडियो दे बनाकर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। एटलीस्ट आपकी रिसर्च किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप अपना केस अप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट उसकी स्टैंडिंग चेक करें, उसको देखें कि उसका वर्किंग स्टाइल कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी कितनी सक्सेस स्टोरी है उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर। देयर आफ्टर आप डिसाइड करें कि आपने अपना केस किसके थ्रू लगवाना है। तो और क्वेश्चन ये पूछूंगा, जब आप मेरे पास आए थे, क्या मैंने आपको फिर गारंटियाँ भी दी थी कि हाँ गारंटी से आपका वीज़ा करवा कर देंगे? कुछ ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया? नहीं सर, गारंटी तो नहीं। आपने बोला था कि हाँ प्रोफाइल अच्छी है, वीज़ा आ सकता है, लेकिन बोला था आपने कि गारंटी कोई नहीं है, वीज़ा एम्बेसी ने देना है। ठीक है, बाकी हमारी कोशिश पूरी रहेगी। तो अभी आपकी इंटायर जर्नी में मैं बार बार सबसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे भी मैं पूछूंगा कि आपको लगता है कि एजेंट्स की सेटिंग्स होती हैं एम्बेसीज में, एजेंट्स की सेटिंग के कारण वीज़ा मिल जाता है? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। पहले लगता था ऐसा, अभी तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं VFS में गया था ना। तो दूसरा, ट्रांसपेरेंसी कितनी है हमारे काम में? जो आपने हमसे एक फ़ाइल लगवाई थी, आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हो हमने, जहाँ आपको कोई चीज़ डिस्क्लोज ना करते हो, कोई यूनिवर्सिटी की मेल आ रही है या एम्बेसीज के साथ कोई कॉरस्पॉन्डेंस होती हो, ट्रांसपेरेंसी कितनी थी? नहीं सर, ट्रांसपेरेंसी पूरी थी। जब भी कोई मेल वगैरह या कुछ भी अपडेट आता था उधर से, तो मुझे भूपिंदर सर बता देते थे। तो क्या हमने कभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लिए थे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट हमारे पास रख कर जाओ? नहीं नहीं सर, आपने ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ, पोस्टाइल के लिए आपने 10 दिन में लिए थे, वो भी आपने मेरे को बाद में वापस कर दिया। तो आपका जो वीज़ा था, जो पासपोर्ट डिलीवर हुआ हमारे ऑफिस में हुआ था, वो भी आपके पास हुआ था? नहीं सर, वो मेरे पास ही हुआ था। तो आप ये देखिए कि बच्चे ने खुद सबमिशन कर रहा है एम्बेसीज में, क्या फाइल के अंदर लगा है, कोई भी ईमेल आ रही है वो भी बच्चे के पास हम शेयर करते हैं। इवन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वी आर नॉट टेकिंग एनी सिंगल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ना ही कोई एकेडमिक, ना ही पासपोर्ट। बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ रिपीट करता हूँ। और बच्चे का इवन पासपोर्ट भी बच्चे के घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर हुआ है। तो अभी आपकी जो फीस थी हमने आपसे लेनी, तो क्या हमने एडमिशन के टाइम ले ली थी, जहाँ सिर्फ एम्बेसी में फ़ाइल सबमिशन करने के बाद ले ली थी, जहाँ वीज़ा आने के बाद लिए, जो हमने डिसाइड की थी? नहीं सर, वो आपने पहले ही बस रजिस्ट्रेशन फीस ही जो ली थी। बाद में अभी जो वीज़ा आया उसके बाद ही आपने जो फीस ली है। तो क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने आपको कभी तंग किया हो, सर मुझे और 20,000 रुपया दीजिए, आपका एडमिशन ले आए, अभी आपको और पैसे देने पड़ेंगे, तो ब्लैकमेलिंग लगा हो ऐसा? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इंटायर जर्नी आपकी कंप्लीट क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसी रही? सर बहुत बढ़िया रही। ठीक ठीक ठीक। तो आप ओवरऑल, अच्छा एक चीज़ और आपसे पूछेंगे कि जो कंप्लीट प्रोसेस था, इसमें एजेंट्स का पार्ट कितना है और स्टूडेंट का पार्ट कितना है? 50-50। तो ऐसा ही है ना? तो ये देखिए, मैं बहुत सारी वीडियोस में रिपीट करता हूँ, वो टाइम चला गया, एजेंट को आपने परचेज़ कर लिया, 15,000 20,000 रुपया दे दिया कि एजेंट ने वीज़ा लगाना है। आप जब तक अपनी फ़ाइल के ऊपर
मैक्सिमम वर्क नहीं करते तब तक वीज़ा आना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एजेंट्स के पास नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं। किसी भी एजेंट्स के थ्रू अगर आप अपना केस अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी फाइल्स, आपकी फ़ाइल्स के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्या कोर्समेंट हो रही है, वो सारा का सारा कुछ आपकी टिप्स के ऊपर होना चाहिए। तो ओवरऑल फिर क्रॉन इमिग्रेशन को 10 में से कितने के नंबर दे देंगे? 9 सर। अच्छा जी, थैंक यू। तो आप ये हमारी डिस्कशन रही है क्रॉन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर। इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।